लोक निर्माण विभाग के अलावा भी कई विभागों के अभियंता गण हैं, उनको बधाई देते हुए आज हम लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जब 15 सितंबर की तिथि आती, हमारे जो मीडिया के मित्र हैं उन सबको यहाँ आज से ही सवाल कर रहे हैं, तो मैंने कहा सवाल का एक ही जवाब है। हम भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी की जयंती के दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर एक गड्ढा मुक्ति का बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं और आप सब अभियंताओं से मैं अपील करूंगा कि पूरी शक्ति लगा करके हम प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं और वह कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से नए कीर्तिमान की ओर ले जाने का काम करें और यह भी प्रयास करें कि हम नई तकनीकी कौन सी लेकर के आ सकते हैं और नई तकनीकी लेकर के आने का काम आप लोग कर सकते हो। आपके अंदर अभूतपूर्व क्षमता है। जब तक कोई अपनी क्षमता को उजागर नहीं करता है, कहीं कोई किसी की क्षमता छिपी रहती है। मैं हर वर्ष अभियंता दिवस के अवसर पर इस बात को कहता हूं कि आप में से जिसको भी कोई किसी पद पर है, कोई प्रमुख अभियंता हो और चाहे हमारे अवर अभियंता, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, चाहे आप अपने प्रमुख सचिव साहब से या जो शासन से जुड़े हुए लोग हैं और चाहे हमारे राज्य मंत्री और मुझसे, कभी भी कोई नया काम करने के लिए कोई संकोच तो करिएगा मत। हर समय मेरे भी दरवाजे खुले, मैं क्योंकि अभियंता नहीं हूं, लेकिन आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कई अच्छे काम हम लोग को शुरू करने का मौका मिला। आज जब मैं या विश्वेश्वरैया जो द्वार है, इस द्वार का जब लोकार्पण कर रहा था, जब यहाँ पे मैं फीता काट करके अंदर आ रहा था, तो मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत खुशी थी, क्योंकि इतने कम समय में और इतना शानदार ढंग का द्वार आपने बना करके खड़ा किया है, यह सच्ची श्रद्धांजलि है। और पिछले वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि अगले वर्ष जब विश्वेश्वरैया जी की जयंती होगी, उस समय हमारा द्वार बनकर के तैयार होना चाहिए। आपने उसको तैयार करने का काम किया, आराम से आपने उसको तैयार करने का काम किया और समय से तैयार किया। अभी बहुत सारे काम करने हैं और हम लोग कुछ नया काम करना है। जब नया करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, अब अगर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग जो पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल फैलाने का काम करता है, अनेक प्रकार के जो सारे सरकार के विभाग हैं उनके भवनों के निर्माण करने का काम करता है, विश्वविद्यालय आप बनाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज आप बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज आप बनाते हैं, तो जब आप सब कुछ बनाते हैं तो आपका जो मुख्यालय है वह मुख्यालय एक ऐसा कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से, किसी भी गांव और क्षेत्र से कोई इस रास्ते से गुजरे तो यह भवन देख करके लगना चाहिए, द्वार देख करके लगना चाहिए, मल्टी स्टोरी पार्किंग देख करके लगना चाहिए ये लोक निर्माण विभाग का कार्यालय है, उसका द्वार है। इस प्रकार से अच्छे भाव से लेकर के जाए, ऐसी मैं आप सबसे अपील करता हूं। यह निश्चित तौर से जब हम अगले वर्ष फिर जयंती विश्वेश्वरैया जी की मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे, तब नई सरकार का कार्यकाल शुरू हो रहा होगा। लेकिन हम हर वर्ष एक लक्ष्य निर्धारित करें। ये कोई जरूरी नहीं कि हम विश्वेश्वरैया हाल, ये जो है इस हाल को ही अपग्रेड करने का काम करेंगे, द्वार ही बनाने का काम करेंगे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का काम करेंगे। और क्या कर सकते हैं? आप सब प्रतिभाओं से भरे हुए लोग हैं और आपके प्रतिभा की मैं सराहना करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल आज जो फैला हुआ है, उसमें जो गुणवत्ता में एक बड़ा चेंज आया है। आम जनता यह बात कहती है, जब मैं किसी जिले के अंदर जाता हूं, जनता इस बात को कहती है कि एक बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन हम सब लोगों को अभी एक लक्ष्य और लेकर के चलना है कि हमें ग्रामीण मार्ग को 5 मीटर चौड़ा बनाने का काम करना है। क्योंकि हम 5 मीटर चौड़ा जब ग्रामीण मार्ग बना करके देने का काम करेंगे, क्योंकि जब हम ग्रामीण मार्ग को हम ओडीआर में ले जाते हैं, ओडीआर को एमडीआर में, एमडीआर को हम स्टेट हाईवे में ले जाते हैं, तो उसी प्रकार से उच्चीकरण की आवश्यकता है। गांव भी विकास के पथ पर आगे बढ़े। हम कार्य योजना तैयार करें, ऐसी कार्य योजना तैयार करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कि लखनऊ शहर की जैसी सड़कें हैं वैसी सड़कें हम गांव में भी बना करके देने का काम करें। एक लक्ष्य रखिए। आप लागत घटा रहे, कई चीजों की लागत आपने घटाई है,
गुणवत्ता को बढ़ाया है। अभी और परिश्रम करने की जरूरत है, थोड़ा कमियां कहीं कोई रह गई होंगी, उनको ठीक करिए। बड़ी बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को जब ठीक करना पड़ता है, मैं जानता हूं उसकी कठिनाइयों को, मैंने भी महसूस किया है। आप सबके ऊपर किस प्रकार के दबाव होते हैं, लेकिन दबाव मुक्त रह करके हमारा एक ही लक्ष्य है, हम दबाव से मुक्त रह करके गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि गुणवत्ता हमारी जिम्मेदारी है। सड़क हमारे प्रदेश की जनता के लिए, और विश्वेश्वरैया जी ने यही आदर्श मैं समझता हूं कि जो अभियंतागण है हम सबको सिखाने का काम किया, यही आदर्श हम अपने जीवन में अपनाएं, और वह आदर्श आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी बड़ी संख्या में, मैं यहाँ पर नए नए हमारे जो सीधे लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के हमारे सब साथी आए हैं सहायक अभियंतागण। अभी आज मैं सोच रहा था, चर्चा नहीं कर पाया था, अन्यथा आज वो उनको सबको नियुक्ति पत्र आदि भी करने का काम करने के मूड में थे, लेकिन वह विषय में व्यस्त रहा, इसलिए चर्चा नहीं हो पाई। तो उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम, जो भी जिस पद पर इस समय, कोई पद किसी के लिए अस्थायी तौर से नहीं रहता कि जिस पद पर वो है वह सदा उस पद पर बना रहे, लेकिन जब जिसको कोई उत्तरदायित्व मिलता है, एक बड़ी लाइन खींचने की जरूरत होती है कि उस लाइन पर चलने की, जैसे हम अपने पूज्य विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर आज उनको स्मरण कर रहे हैं। क्यों स्मरण कर रहे हैं? इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि अभियंता दिवस है, और उन्होंने अपने जीवन में एक अभियंता के रूप में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने का काम किया है। किस प्रकार से कावेरी नदी में पहला बांध बना करके तैयार करने का काम कोई सोच सकता था क्या? कोई ट्रेन के अंदर बैठा हो, आगे ट्रेन के लाइन में क्या गड़बड़ी है, या भारत की माँ के इस सपूत ने ही बता करके कहा कि नहीं आगे गड़बड़ है, और जब चेक किया जाता है तो ऐसा दिखाई देता है। ऐसे विश्वेश्वरैया जी को मैं आज जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और आप सबको बधाई देता हूँ, और आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो द्वार अभी यहाँ पर बना है, लोक निर्माण विभाग का जो विश्वेश्वरैया द्वार है, अभी मेरे सामने जो सूची आई है, ये लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत का द्वार है। अब 15 सितंबर 2020 को इस कार्य को प्रारंभ किया, और आज 15 सितंबर 2021 को इसको लोकार्पित करने का अवसर मिला। मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? मिल जाता एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए। अभी हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमें इस प्रकार की चीजें, जैसे अब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बनाई है, सड़क, तो सड़क की सीमा में हम नहीं रहते, जैसा द्वार यह हमारा बना हुआ है, इसी प्रकार का द्वार उत्तर प्रदेश में, देश के किसी भी प्रदेश जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए राज्य, अगर वह यूपी के अंदर आता है तो उसे अच्छी सड़कें तो मिल रही हैं, लेकिन उसका द्वार, एक हम इंटर स्टेट जो हमारा अंतरराज्यीय मार्ग है, वहां पर द्वार बना करके भी लोगों के स्वागत करने का हम लोगों ने संकल्प किया, और वह द्वार अच्छी को भी बन करके मुझे लगता है तैयार है। वह आज जयंती के अवसर पर वो जब हम बनाएंगे, क्यों बनाना, इसलिए बनाना है कि अगर दूसरे प्रदेश का कोई व्यक्ति आए तो हम उसका स्वागत करते हैं, और कोई उत्तर प्रदेश से होकर के जाए तो पुनः आप पधारे, ऐसा निवेदन करते हैं। दूसरा एक बड़ा काम हुआ हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए। आप सब जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में टॉपर 20 के नंबर लेकर के 20 बच्चे आते थे, उनके घर तक की सड़कों को हम लोग दूसरे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी इंजीनियर थे, उनके नाम से बनाने का काम करते, उस बच्चे का भी फोटो लगाते, उस बच्चे से लोकार्पण शिलान्यास करवाते हैं, और उसके घर तक की सड़क को चमाचम बनाते हैं। याद है आप सब लोगों को? ध्यान है? ये अच्छा है कि नहीं है? अब तो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास करता, वही बच्चा भविष्य में इंजीनियर भी बनता है, वही डॉक्टर बनता है, वही आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, अलग अलग प्रकार से देश की, समाज की सेवा करता है। दूसरा हम लोगों ने संकल्प लिया था देश के लिए, इस बार जो ओलंपिक, दो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक भी हुआ, ओलंपिक भी हुआ, और दोनों में भारत ने अब तक जो पदक हमें प्राप्त होते रहे, उनमें सबसे अधिक पदक जीत करके लाने का काम पैरा ओलंपिक में हुआ और ओलंपिक में हुआ। हम लोग उससे 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मेजर ध्यानचंद विजय पथ के रूप में जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीत करके खिलाड़ी लाते थे, उनके घर तक का मार्ग भी द्वार बना करके, हम 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना करके उसे विजय पथ के मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में वह बनाने का काम करते थे, क्योंकि गोल्ड लाने का काम मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के माध्यम से देश को ला करके देने का काम किया।
तीसरा काम हमारे देश की सेना है, देश के उत्तर प्रदेश के हमारे पुलिस के जवान हैं। अगर देश के लिए अगर उन्होंने अपना बलिदान दिया, प्रदेश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, तो उनके बलिदान का सम्मान हम करते हैं। तो ऐसे द्वार बनाने का जो मैंने कहा, तो अंतर्राज्यीय जो मार्ग है वहां पर भी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो देश के लिए प्रदेश के लिए कोई अपनी सेवाएं देते हुए देश की प्रदेश की रक्षा करते हुए बलिदान देते, उनके लिए भी विजय पथ बनाते हुए, वीर पथ बनाते हुए वहां पर भी द्वार बनाने का काम। पर्यावरण की दृष्टि से भी हम लोग हर्बल मार्ग बना रहे हैं, तो सड़कों के किनारे खाली जमीन है उसमें हम लोग पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, हर्बल वाटिका बनाने का काम कर रहे हैं, और आप सबने उस काम को किया। इसको और अच्छे ढंग से आप करते रहे, ऐसी मैं कामना करता हुआ आप सबको एक बार फिर से अभियंता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ, और आप सबको भरोसा दिलाता हूं मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, ये मिनिस्टर और अभियंता के बीच की दीवार को तोड़ करके कभी भी कोई मेरे पास आ सकता है। जो मैं कर सकता हूं, जो आप अच्छी चीज सोच सकते हैं हमारे राज्य के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, आप उसमें बताने में कभी संकोच मत करिएगा। और अगर कोई बताने के लिए आएगा कुछ अच्छी चीज, तो मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्नता होगी। और ऐसा अच्छा काम करने वालों को हम अभियंता दिवस पर, एक मैंने पिछली बार भी कहा था, एक चीज और छूटी हुई है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी स्तर की सेवा में है, अभियंता है, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उनको एक प्रशस्ति पत्र भी अभियंता दिवस पर विभाग की ओर से देने की एक परंपरा शुरू करना चाहिए। यही आपको मैं कहना चाहता हूं, और आप सब इस दिशा में आगे बढ़िए। मेरी यही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।